हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर फूड। मैं हूं तनुजा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी फॉर फूड। मैं अक्सर आपको लाइव भी मिलती हूं और अक्सर मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूं और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करती हूं जो घर के सामान से ही बन जाती है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हम 1 कटोरी बेसन ले लेंगे, ठीक है। ओके। तो ये बेसन लेकर इसमें से हम आधा कटोरी इसमें कर लेंगे, मतलब 3/4 भाग, और ये 1/4 भाग हम घोल के लिए रोकेंगे। ओके, तो आपने बेसन लिया एंड उसका 3/4 पोर्शन हाँ, तो रख लिया एंड 1/4 जो पोर्शन था वो अलग से साइड रख दिया। साइड रख दिया। तो इसमें हम ये ले लेंगे जार। ओके, तो आपने मिक्सर ग्राइंडर का जार लिया है। ये बेसन हम इसमें डाल देंगे। ये इतने बेसन में हम लगभग 2 कटोरी दही डालेंगे, और दही आपका खट्टा होना चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, एक ट्रिक अपनाएंगी कि दही को 5-6 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख देंगी। तो ये देखिए, 1 कटोरी दही हमने इसमें डाल दिया और साथ ही 1 कटोरी दही हम और डाल देंगे। ओके, तो कढ़ी बन रही है और दही खट्टी नहीं है तो क्या मज़ा कढ़ी में, इसलिए दही का खट्टा होना भी आवश्यक है। तो मॉम ने कहा है कि 4-5 घंटे रख दे निकाल के दही से। हाँ, और ये हमने 2 कटोरी दही इसमें डाल दिया। यस, तो आपने 1/4 बेसन में 1/4 कटोरी बेसन में 2 कटोरी दही डाल दिया है, अभी 2 और बॉल। बल्कि आधा कटोरी दही और डाल देते हैं। ओके, तो 2.5 बॉल ओवरऑल दही डालना है। और इसको हम मिक्सी में चला लेते हैं, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। वैसे तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हो इसको, मथनी से मिक्स करने के बाद, लेकिन ऐसे कर लेंगे तो ये आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यस, तो फेंटने के वगैरह की समस्या या उसकी झंझट से आप बच जाएंगे। इसको लगा लेते हैं हम ढककर और चलते हैं अपने मिक्सर ग्राइंडर की तरफ। ओके, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। एक बार ऐसे हिला लें, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। चलिए, ये तैयार हो गया है दही करी बनाने के लिए। अब जिस कटोरी में हमने दही लिया था उसी कटोरी में हम थोड़ा पानी ले लेंगे। ओके, पानी को लेके हम इस घोल में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये घोल तैयार करेंगे। ओके, देन थोड़ा थोड़ा पानी डालना है एंड घोल को तैयार करना है। एकदम से पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाती हैं। यस, तो आपको ऐसे मिलाते हुए चलाना है जैसे कि चलाया जा रहा है, ताकि उसमें लम्प्स ना रह जाएं। हाँ, वैसे कढ़ी चावल तो सबके ही फेवरेट होते हैं। कढ़ी चावल का नाम सुनते ही एक अलग सी खुशी हो जाती है, भाई नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस डिश है। एक खुशी हो जाती है कि भाई आज कढ़ी चावल बनने वाले हैं। बच्चे बड़ों सबके फेवरेट होते हैं, ज़्यादातर सब लोग इसे बहुत मन से खाते हैं। तो इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब इसको ये ऐसे फेंट के इसको बस थोड़ा सा पानी और डाल लेती हैं उसमें। देखिए, ये पानी बच गया, लगभग 3/4 कटोरी पानी लगा है और इतना पानी ये बच गया है। और अब हम इसको घड़ी देख के कम से कम 5 मिनट तक लगातार फेंटेंगे। ओके, अच्छे से आपको इसको फेंटना है। कढ़ी बनाने की यही मेन ट्रिक होती है कि कढ़ी का जो बेसन का घोल है जिससे हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, उसको 5-6 मिनट तक बहुत अच्छे से लगातार चलाते हुए फेंटें, जिससे उसमें कोई लम्स ना रहें और उसमें एक स्मूथनेस आ जाए।
फिर उसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ओके। देखिए कितने अच्छे से फेंट लिया है। यस, तो इसका जो मेन स्किल है वो अच्छे से फेंटने में है। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे उतनी स्वादिष्ट और बढ़िया आपकी कढ़ी बन के तैयार होगी। एंड अब हम इसके लिए ढक के 15 से 20 मिनट तक रख देते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा कि इसको 15 से 20 मिनट तक ढक के रखना है, इसलिए हम बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज कढ़ी बनाना सिखा रहे हैं। अब बंद करो जरा। तो चलिए, हमने एक पैन में ऑयल लगा लिया है। मैंने ये इतना ऑयल लगाया है, आप इससे कम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पकौड़ियाँ कम ऑयल में ही ज़्यादा सही रहती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब हम पकौड़ियाँ तोड़ लेते हैं इनको। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैटर को ऐसे चम्मच से भरेंगे और इनको तोड़ लेंगे। वाह, कितनी प्यारी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बन रही हैं कढ़ी पकौड़ा के लिए। बस 1 टेबल स्पून में जितना भी आए उतने ही बैटर का हमें तोड़ देना है इस तरह से। अरे वाह, इससे तो कोई हाथ गंदे होने की झंझट भी नहीं है। और कभी कभी हाथ से कुछ ज़्यादा भी पड़ जाता है, मेजरमेंट नहीं रहता सही। तो इससे एक मेजरमेंट आएगा, हर पकौड़ी एक ही साइज की बनेगी। वाह, तो ये तो मुझे अच्छी एक नई ट्रिक दिखी। सारी पकौड़ियाँ हम इसी प्रकार तोड़ लेंगे। जो भी पकौड़ियाँ सिक के हल्की होती जाएंगी वो ऊपर उठ के आती जाएंगी। ओके, तो ये स्वतः ही ऊपर उठ के आ जाती हैं। हाँ, ऑयल में। हाँ। यस, तो इससे क्या होगा, ये अंदर तक अच्छे से पक के आएगी। अंदर तक पक जाती हैं और ये अंदर से बड़ी फोकी रहती हैं। और ये ऊपर से ये जो बबल्स देख रहे हो ना, यस, ये बबल्स जो है इस समय ऊपर ये बबूले से जो उठ रहे हैं, ये बबूले जो है कढ़ी में पड़ के बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। इनके द्वारा ना कढ़ी अंदर तक चली जाती है। ओके ओके। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पकौड़ों में छोटे छोटे से छिद्र दिख रहे हैं, छेद बोलेंगे जिनको हम। तो बेसिकली बबल जैसे शेप के हो गए हैं ये। तो इससे क्या होगा, मॉम बता रही हैं कि इससे कढ़ी अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे क्या होगा कि कढ़ी का टेस्ट भी उसमें अंदर आ जाएगा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये जो है इस समय हमें गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखनी है, बहुत हाई फ्लेम नहीं करनी है, मीडियम रखनी है। तो देखिए एक बार में ही सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। अगर आप 2 बार में सेकना चाहती हो तो 2 बार में सेक सकते हो। यस, पर यहाँ मैंने एक बार में ही सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। यस, आप चाहिए तो आप इसको 2 बार डाल सकते हैं, आधा आधा बैटर लेके। अब इनको हम पलट देंगे। एक एक करके सारी पकौड़ियों को हमने पलट दिया। और देखिए दूसरी साइड में बबल्स नहीं होते हैं, बबल्स एक ही साइड उठते हैं। ये दूसरी साइड से भी हम अच्छे से इनको पलट के सेक लेंगे। अब ये 2 पकौड़ी रह गई, इनको और पलट दी। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और दूसरी साइड भी इनको अच्छे से सेक देंगे। एक बार और पलट देते हैं पकौड़ियों को। तो अब ये देखिए बिल्कुल सही सिक गई हैं। बस हमें इनको इतना ही सेकना था।
सबको पलट देंगे। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए पकौड़ियाँ सब सेक के तैयार हो गई हैं, तो अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, कितनी अच्छी एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी हमारे पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गई हैं कड़ी पकौड़े के लिए। कितनी सुंदर दिख रही हैं, सभी एक साथ शेप की बनी हैं, एक जैसी बनी हैं। सबकी शेप एक है और सब एक जैसी सिकी हैं। यस, और सब फूली फूली हैं। वाह। गैस को कर देते हैं बंद। देखिए सारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं, तो अब हम चलते हैं कड़ी के लिए छौंक लेते हैं। ओके, तो अभी कड़ी में तड़का मारने का स्टेप आने वाला है। अब ये जो दही है हमने मथा था, इसको हम इसमें पलट लेते हैं। जिसमें हमने बेसन घोला था उसी कटोरी में हम इस दही को पलट लेंगे, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी करके इसका जो अंदर का वो है वो ले लेंगे। और अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने ये 3 कटोरी दही लिया था, तो अब हम इसमें 3 कटोरी ही पानी डालेंगे। ओके, तो कढ़ी और दही की मात्रा सेम रखनी है। कढ़ी और दही और पानी की मात्रा सेम यस, रखें। पानी की मात्रा। तो हमने ये 3 कटोरी पानी इसमें डाल दिया। ओके, अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनकर परफेक्ट रहेगी, बस हमें इतनी ही चाहिए। ओके। अब हमने एक कढ़ाई को रख लिया है, और हम क्या करेंगे कि इसमें लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। कढ़ी को हम बहुत कम ऑयल में बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ओके, काफ़ी कम मात्रा में हम ऑयल लगा रहे हैं। हाँ, ये ऑयल जो है बहुत ही कम ऑयल की कढ़ी बना रहे हैं। ओके, तो मॉम। अब हम करते हैं कुछ मसालों का उपयोग। ओके। तो सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। ओके, ये गया जीरा। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मेथी के सीड्स डालेंगे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ओके, मेथी, जीरा, और साथ में ये 1/2 टीस्पून हमने हींग डाल दी है। ओके, जीरा, इसके मेथी, साथ ही हींग। हमने ये हरी मिर्च डाल दी है 3। ओके, 3 हरी मिर्च काट के डाल दी। चला देंगे इसे। अब थोड़ा सा हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। ओके, तो मॉम ने डाला जीरा, मेथी, हींग एंड और करी पत्ता, हरी मिर्च के 3 टुकड़े और करी पत्ता एंड करी लीव्स जरूर डालिए, इससे बहुत सही टेस्ट आएगा आपकी कड़ी में। और ये हमारा मसाला जले ना, इसलिए हम बाद में इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हमें 2 टीस्पून फुल भर के डालना है। यस, तो ये भी एक ट्रिक और है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, हमने बिल्कुल भी लाल मिर्च का उपयोग नहीं किया है, ये सिर्फ हम हरी मिर्च की कड़ी बनाते हैं। अब इस तरह से हम इसको डाल के और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे। और अब हम इसको लगातार उबाल आने तक चलाते रहना है, इसको रोकना नहीं है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। लोग कहते हैं ना कि मैम हमारी कड़ी फट जाती है, तो कड़ी इसीलिए फट जाती है कि आप उसको छौंकने के बाद रोक देते हो। इसको लगातार चलाते रहना है, रोकना बिल्कुल नहीं है। यस, तो ये लोग बहुत शिकायत करते हैं कि कभी कभी क्या होता है मैम हमारी कड़ी फट जाती है। तो ये एक बार मॉम से कई लोगों ने फ़ोन करके भी ये बात डिस्कस करी है, तो मॉम आज यही हमें बता रही हैं कि क्या करते हैं हम लोग, इसको चलाना छोड़ के हम और कामों में लग जाते हैं, सोचते हैं कि लेट इट बॉईल, कि इसका अब उबाल आने दो। तो वही फ्रेंड्स उसी दौरान क्या होता है, कड़ी फट जाती है। तो इसलिए ये मॉम सजेस्ट कर रही हैं कि आप इसको चलाते रहिए।
उबाल आने तक कंटिन्यूअस। तो यही कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको कढ़ी बनाते समय, एक परफेक्ट कढ़ी मैं बोलूँगी, एक परफेक्ट कढ़ी बनाने के लिए आपको याद रखने हैं। देखिए कढ़ी का भी कलर चेंज हो गया है, इस पे हल्दी का कलर एकदम चढ़ गया है अच्छे से। और अब देखिए इसमें उबाल भी आने वाला है। अभी हमने इसमें पकोड़े नहीं डाले हैं। पकोड़े हमें कब डालने हैं, जब अच्छे से बॉईल हो जाए कढ़ी। पहले हमें पकोड़े नहीं डालने हैं। पहले अगर हम इसमें पकोड़े डाल देंगे पकोड़े नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो पकौड़े आपको एक उबाल आने पे डालने हैं। एक उबाल आ जाए अच्छे से और खौलने लगे, मतलब अच्छे से उबलने लगे, ये जो खौला पड़ते हैं ना वो पड़ने लगे। वाह, उसके बाद जो है आप इसमें पकोड़े डालें, पहले बिल्कुल ना डालें। कितनी अच्छी दिख रही है हमारी बॉइल्ड कढ़ी। और अब हम इसको चलाना भी बंद कर देते हैं क्योंकि ये अच्छे से बॉईल हो रही है। यस, तो मेन स्टेप तभी तक है, आपकी मेन मेहनत जो है वो जब तक ये उबले ना आपको तब तक कंटिन्यूअस चलाना है। और देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ डाल देंगे। तो एक एक करके हम अपनी पकौड़ियों को डाल देते हैं। और ये जो बबल्स मैंने दिखाए थे ना, जिस समय छेद से हो गए थे ऊपर, इन्हीं के द्वारा पकौड़ियों में अंदर ये खट्टा मट्ठे की करी चली जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। तो एक एक करके सारी पकौड़ियों को इसमें डिप कर देना है। और बाद में ये छोटा मोटा बचा है इसको भी डाल दो। ओके, और इसको अभी 5 मिनट तक और हम मीडियम गैस पे बॉईल होने देंगे। ओके, ताकि अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले कढ़ी को हमारी पकौड़ियाँ। और ये थोड़ी पकौड़ियाँ जब ये जूस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये थोड़ी सी भारी हो जाएंगी। अभी देखिए कितनी हल्की हैं, सब Yes. ऊपर ही तैर रही हैं। अच्छा, तो ये पहचान होती है। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसको थोड़ा ढक भी सकते हैं और ढक के इसको 2 मिनट तक आप पका सकते हैं। देखिए कढ़ी हमारी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो अभी तक हमने नमक नहीं डाला था इसमें, तो अब हम डाल लेते हैं इसमें नमक। ओके, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। बिल्कुल। एंड बिल्कुल उबल के जो बन गई है उसके बाद ही मॉम ने नमक डाला है। नमक बाद में इसलिए डालें कि इससे ना आपका दही नहीं फटेगा। अगर पहले ही आप उसमें नमक डाल देंगे दही फट सकता है, फटने के चांस रहते हैं। अच्छा, इसलिए नमक जो है वो एकदम आपको लास्ट में डालना है। ओके, तो ये और एक नई ट्रिक है। तो कढ़ी बन के तैयार हो गई है। इस पॉइंट पे हम कर देते हैं गैस को बंद और आइए चलते हैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी में। ओके, तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन को रख लिया है गैस को ऑन करके। और देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी। ओके, तड़का जो हम लगाएंगे इसमें वो हम देसी घी का लगाएंगे। अच्छा, आप भी देसी घी का तड़का लगाना, ओके, बहुत अच्छा लगता है ये। ओके, तो घी को हम गरम होने देंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधा टीस्पून हींग और इसके साथ ही हम इसको 1 बड़ा टीस्पून भर के हम इसको कश्मीरी लाल मिर्च, तो और ये तो तड़का सिर्फ हम टेस्ट के लिए होती है। तड़का हम इस पे अप्लाई कर देंगे। तो चलिए
कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी इस कढ़ी को ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे बताएं कि आपको ये कढ़ी रेसिपी कैसी लगी। Okay, so stay tuned with Crazy for Food.